अभी मैं कुछ दिन पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर था। पूर्वी उत्तर प्रदेश इस सीजन में एक खौफ हर परिवार के मन में होता था। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कौन बच्चा इस बार इस बीमारी इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आ जाए। गोरखपुर में जब मैं स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठा था, मैंने उनसे पूछा कि भी आखिर इंसेफ्लाइटिस की स्थिति क्या है, क्योंकि मैं तो पिछले 30 वर्षों से उसका चश्मदीद रहा हूं कि कैसे इंसेफ्लाइटिस से 1 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों की मौत की एक श्रृंखला लगती थी। इस सीजन में मध्य जुलाई से लेकर के मध्य नवंबर तक इस सिलसिला चलता था। और इस बार हम सितंबर माह में हैं। मैंने 15 सितंबर को ही इसे पूछा, मैंने कहा आखिर क्या स्थिति है। अब आश्चर्य करेंगे कि पूरे सीजन भर में अब तक 40 इंसेफ्लाइटिस के मरीज आए हैं, जिसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस के 7 हैं और 33 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के। मृत्यु 0 है। यानी यह जब एक सामूहिक ताकत लगती है, ऐसा नहीं कि हमने इसके लिए कोई अलग से धन का प्रावधान किया हो। मौजूदा संसाधन, अंतर विभागीय समन्वय, हर एक स्तर पर उसकी क्लोज मॉनिटरिंग और कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम हम सबके सामने है। संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम वर्ष में 3 बार प्रदेश शासन चला रही है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के अंदर संचारी रोग नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के उन कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके समय समय पर भारत सरकार के स्तर पर अनेक प्रकार का सहयोग किया। लेकिन बीमारी में बचाव, उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है। अगर प्रारंभिक स्तर पर ही हमने इस पर उचित कदम उठा दिए, लोगों को इसके प्रति जागरूक कर लिया, तो बड़ी संख्या में हम लोग होने वाली जनहानि को रोक सकते हैं। इंसेफ्लाइटिस की भी एक सफलता की कहानी इस दिशा में उत्तर प्रदेश के सफलतम मॉडल की ओर सबका ध्यान आकर्षित करती है। जैसे हमारा देश दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जहां पर हर व्यक्ति को अपनी मौलिक स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति उसके तहत जी सकता है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ ही भारत ने कोरोना का अपना मॉडल, प्रबंधन का अपना बेहतरीन मॉडल दुनिया के सामने रखा है।